परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते स्वस्वरूप केवल पद करनाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम नंदातीतम गगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भावातीतम त्रिगुणै सद्गुरु चैतन्यम शासन व्योमातीतम निर्जनम नाद्बीन तुक्लातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पना द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयाल मग हृदय हरिनाम नित पद संपत सार आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन उल्लंघन सात समुद्र शरीर सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर घट घट की जाने पार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा अथे अमृत सारवेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव बता रहे समझा रहे हैं, हे आत्मा अगर परम पद में मिलना है, परमात्मा रूप बनना है, तो सदगुरुदेव बेली ग्रंथ में निर्णय समझा रहे हैं कि परमात्मा रूप बनेगी कब। एक तो माया स्वरूप है, एक ब्रह्म स्वरूप है, एक परमात्मा स्वरूप है। माया स्वरूप का आत्मा सुख ले सकती, वो कब किससे लेती है? चरम चक्षु से। ब्रह्म स्वरूप का सुख किससे लेती है? ज्ञान चक्षु ब्रह्म चक्षु से। तो माया स्वरूप के सुख की इच्छा होती है तो सब इस आत्म ब्रह्म के जो रूप है, अनंत रूप है, उनमें फंसी रहे। तो वो चरम चक्षु है, जितने सुख लेगी। चरम चक्षु जब चले जाएंगे पंच तत्व शरीर, तो फिर आत्मा किसका सुख लेगी? कर्मों का। और आत्म ब्रह्म का, आत्म देव का सुख कब लेगी? ज्ञान चक्षु ब्रह्म चक्षु से। आत्म ब्रह्म का मतलब सुख होता है। आत्मा को आत्म ब्रह्म का परंतु मिल नहीं सकती है, सुख ले सकती है। तो महाराज फरमाते हैं वो ब्रह्म चक्षु ज्ञान चक्षु से आत्म ब्रह्म का सुख, माया चक्षु से नहीं होता है, चरम चक्षु से नहीं। ज्ञान चक्षु खुले अर्जुन के तब कृष्ण भगवान के आत्म स्वरूप के दर्शन हुए। उसी को हुए जिसके ज्ञान चक्षु ब्रह्म चक्षु खुले और फिर तिल्लों की आत्मा ब्रह्म नजर आई। ऐसा गीता का ज्ञान दिया। यही ज्ञान सदगुरुदेव समझा रहे हैं। आत्म ब्रह्म का सुख देख सकते हैं, मिल नहीं सकते। तो आत्मा तो खुद ब्रह्म है, खुद आत्म देव है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जितने भी देवी देवता है सब आत्म देव है, माया स्वरूप को तो छोड़ के जाते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि परमात्म ब्रह्म का अगर दर्शन चाहता है तो सूरज चक्षु खुलने पड़ेंगे। सूरज चक्षु से ही शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं, सत शब्द के, ने अक्षर के। वो महाराज फरमाते हैं पंच तत्व शरीर में आता है और फिर सूरज चक्षु का गुण कहां तक रहता है? भंवर गुफा तक। सूरज से, नीरज से, शुद्धि से, बुद्धि से परखा जाता है, समझ में आता रहता है, अनुभव में होता है।
फिर सुरत लगानी पड़ती है, शुद्धि बुद्धि भी लगानी पड़ती है उसको सुनने में। और जब सत्स्वरूप के दर्शन होते हैं केवल पद आनंद पद में, तो दिव्य चक्षु हो जाते हैं। वहां सूरत निरत सब नीचे रह जाते। सूरत निरत मन सो न्यारो चित्त समझ सो जान बुद्ध सो अकल श्वास दम आगे संता करो पिछान रंकार धुन तन में उठे गुरे अनाहद जो यहाँ सो सत्य शब्द है न्यारो कया लखे ने। वो सत्स्वरूप के दर्शन दिव्य चक्षु से होते। अब दिव्य चक्षु की कोई समझ नहीं किसको कहते हैं। जब अगम आवाजें होती है, शेष समाधि का गुण होता है, तब फिर न सूरत लगानी पड़ती है, न निरत, न शुद्धि, न बुद्धि। ऑटोमेटिक अगम आवाजें आती रहती है, किधर से आई कोई मालूम नहीं पड़ता, तो सुनता रहता है बस। शरीर जो है पंच तत्व है, इंद्रियां हैं, मन है, सब सुनते रहते हैं। चेतन की समाधि है और रटना चलती रहती है सहज भाव से। रग रग रोम रोम खुशी होते हैं, झूले झूलते रहते हैं। कैसे? जब ऐसी स्थिति आत्मा को पीड़ उठती है परमात्मा मिलने की, तब कह रहे हैं संत, संत दुआरे चालनो येली करनो है बिन जे व्योपार। संत दुआरे चालनो येली करनो है बिन जे व्योपार। सतगुरु मन पूरा मिल्या येली मार्गियो दियो है बता। सतगुरु मन पूरा मिल्या येली मार्गियो दियो है बता। अगर केवल पद आनंद पद में संत के द्वारे चलना है, तो इस प्रकार से ये बिणज व्यापार का सदगुरु सुखराम जी महाराज कबीर साहब निर्णय कर रहे हैं। तो बिणज व्यापार किसका करना है? ज्ञान का। बुद्धि पे सभी प्रकार के ज्ञान की समझ होनी चाहिए कि सदगुरु पूरे कौन है और अधूरे कौन। माता पिता में आत्मा मिलेगी या परमात्मा में मिलेगी, ये समझ होनी चाहिए। माता पिता का ज्ञान है सुरगुण निर्गुण ज्ञान, और शरीरधारी गुरु तो आन में आ जाता है, सुरगुण निर्गुण में भी नहीं आता। और जितने भी सदगुरु देव फरमाते हैं, संत है, ऋषि है, साध है, अवतार है, ये सब आत्म ब्रह्म का रूप है। परमात्म ब्रह्म आत्म, इनके चरम चक्षु से दर्शन होते हैं। तो माया स्वरूप के दर्शन हुए केवल के हुए। तो संत द्वारे जानने के लिए केवल ज्ञान का बिणज व्यापार करना है। जो आत्मा परमात्मा में मिले वो व्यापार, वो सतगुरु पूरा यानी केवल ज्ञान पूरा जब मिल जाता है, तो महाराज फरमाते हैं वो मार्गिया उसको समझ में आना जाता है। मार्गिया मतलब रास्ता, वो सांस सांस रटने का तरीका, उसको कहते हैं रास्ता। कोई सुन के करता है, कोई बाँच के कर लेता है, कोई समझाता है जब करता है। तो जो पांव चलाता है उसको धिन्न है या गुरु है। चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे, रास्ता बतावे, मार्ग बतावे, उसको धिन का पात्र बताया सुखराम कि गुरु का। गुरु तो केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। ये समझ जब तक नहीं आएगी तब तक ये बिड़ज व्यापार कर नहीं सकते। पूरे गुरु में समझ नहीं सकते, मार्गीय में भी नहीं समझ सकते। अगर इसमें समझ गए तो फिर वो आत्मा संत द्वारे जाने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। और फिर महाराज फरमाते आयुष क्रम रहेंगे जितने मान सरोवर नहाई, मान सरोवर नहाई, कर सत गोरारो संग, सुरत निरत कर देखिए,
गे भी मंदिर है अरूप। गेव महाराज फरमाते हैं वो सत्सवत उस आत्मा को उस देश में ले, और केवल पद आनंद पद में नहाना ही मान सरोवर में आत्मा नहाती रहती है, झूलती रहती है। कैसे झूलती है? गगन मंडल हिंडो घालियो ये हेली, बिन रसड़े बिन डो, संगरी सहेल्या झूल झूलना ये हेली, सूरत मचोड़ा दे। ये दिव्य दृष्टि का और अगम आवाजों का, श्रेष्ठ समाधि का, चेतन समाधि का आनंद बता रहे कबीर भी, सुखराम जी महाराज। जब गिगर मंडल में हिंडा गलता है बिना रसलीर बिना डोर, न तो उसके सांसों सांस रटना चल ऊपर जाती है, नीचे रह जाती है। ये डोर जो रटना की वो भी नीचे रह, ये नहीं बंद हो जाती है, नीचे रह जाती है। उस देश में वो डोर नहीं पहुंचती और हिंडती रहती है, आत्मा उसका आनंद लेती रहती है दिव्य दृष्टि से, और रटना सेज भाव से चलती रहे। सूरत मचोड़ा दे, और हिलाती कौन है? ये उसका आनंद लेके दिव्य दृष्टि से चेतन ब्रह्म, और सारे शरीर को रग रग रोम रोम को हिलाती। ऐसा कब होता है? रटे राम गीत केती सुनो संत सूरा, भजन डोर लागे चढ़े मुख नूरा, मिले नाल तीनों जहां फूल फूले, झरे बेलता तो मंजे संत झूले। इस राम को सांसों सांस रटे वो ही संत द्वारे देश में जा सकते, और सूरवीर ही इस राम नाम को रट सकता है। कायर तो क्या है कि रूप देखने में फंस जाता है, चैन चमत्कार में फंस जाता है, ज्योति उजाले में फंस जाता है, तो वो संत द्वारे पे महाराज फरमाते हैं मुख पे राम नाम के नूर नहीं बरसते। राम नाम का नूर जिसके बरसता है, रटना जबर चलती है, वो तीनों नाड़िला पिंगला सुखमना एक होकर वो आत्मा सुखमना की धार नहाती है, वो मान सरोवर पे नहाती आराम से। ऐसा फूल फूले सारे 12 कवड़ ही खिल करके, और 12 कवड़ से बाहर आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। वो ही संत परम पद में झूलते हैं, झूले खाते हैं। यही कबीर साहब ने कहा, यही सुखराम, झूठे खाते रहते हैं, रोम रोम हिलते रहते हैं, अंदर से नाड़ियां चलती रहती है। तो तपे तेज भारी जहां देव बैठा, पिया प्रेम प्याला हुआ संत सेठा। ऐसा उस तेज शब्द का तेज बरसता। कई जने तक है मामूली ऐसे ही धुन आती है फिर बंद हो जाती है। तो महाराज फरमाते उसके ज्ञान की समझ ही नहीं, उनके अड़बे ज्ञान क्या कह रहा। तुरिया अवस्था होगी, जब तुरियातीत अवस्था आएगी, तुरिया का ज्ञान ही नहीं, केवल का निर्णय ही नहीं, अड़बे समझ की वाणी का सुनकर भी और बाँच कर भी, तो तुरियातीत अवस्था कैसे आएगी? फिर तो वो जागृत सुपन सुसोपति में बैठी रहेगी, तो सारा जगत ही बैठा है। फिर ज्ञानी का और भगत का, संत का परिभाषा क्या? तुरिया और तुरियातीत अवस्था, दोनों अवस्था में रहे, ज्ञान और विज्ञान में दोनों का संग रहे, तब वो संत सूरवीर हो सकती आत्मा, तब उसमें मिल सकती। पिया प्रेम प्याला, महाराज के आत्म देव जहां बेटा है, वो आत्म देव परमात्म ब्रह्म में मिलने के लिए सूरवीर है। जहां ज्वाला भारी दीपे लोय माई, ब्रह्म तेज ऐसो सबे संत छाई। इस नैनचर निज नाम का तेज और आत्म ब्रह्म का जब दोनों का गुण समझ में आ जाता है, और दोनों के गुण के लिए रकार मकार सांसों श्वास मिलने के लिए जबरदस्त रटते हैं, तो महाराज फरमाते ब्रह्म तेज सहियो नहीं जा, कठिन चाल यारी नहीं। महाराज फरमाते रटना कठिन नहीं है, इसकी चाल कठिन है। धारण करना कठिन नहीं है, धारणी मुश्किल। क्यों है? कि सब रूप में फंसे रहते हैं, माया ब्रह्म के रूप।
माया ब्रह्म को ही सब कुछ जानते हैं। माया शरीर, ब्रह्म आत्मा, बस ये दो में सब फंसे हुए हैं। परमात्मा ब्रह्म की समझ ही नहीं, इस ब्रह्म को ही परमात्मा बताते, आत्मा को ही परमात्मा बताते। तो त्रिलोकी में जितने भी स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, एक ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, सब ब्रह्म आत्मा स्वरूप है। संत हो, साध हो, ऋषि हो, मुनि हो, अवतार हो, सब ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, परमात्मा स्वरूप। परमात्मा स्वरूप तो जब बनेगी, काजू भेव भाको सुनो संत सारा, मिल्या नाल तीनों जहां एक धारा। खुले बेल फूली कमल पाक एती, फिरे रैन मासा पाका रंग जे। जहां घाट भारी सिरे शाह धाम कावे, सुनो संत सूरा नितो नित नहावे। ये मान सरोवर में नित्य नित जब आत्मा नहाएगी संतों के देश में, ये तीनों नाल मिलकर सुखमणा की धार भजन होगा। सुखमणा की धार से ही सदगुरुदेव फरमाते सातों सुर शीतल होते हैं। ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान की समझ आती है, बुद्धि पे विवेक आता है, वैराग वृत्ति आती है, और फिर पांचों विषय त्रिय ताप ढीले पड़ जाते। सुखमना की धार के बिना ये ढीले पड़ते नहीं। बोले कितना ही ज्ञान से तू ढीला पटकना चाह, हरगिज भी नहीं। ध्यान से भी पटकना चाहेगा तो भी नहीं। ये तो तुरिया और तुरियातीत अवस्था से ही ये प्रकट होगा। तुरियातीत अवस्था आती है सुखमना की धार से, और सुखमना की धार में रटना होगी, तब ब्रह्म नेत्र खुलेंगे और ब्रह्म स्वरूप के दर्शन होंगे। उसके बाद सत्स्वरूप के दर्शन, दिव्य दृष्टि। जब ब्रह्म स्वरूप के ध्यान नहीं है, ब्रह्म दृष्टि की समझ नहीं है, तो सत्स्वरूप की दृष्टि तो उससे भी आगे है। तो ब्रह्म दृष्टि जिसको आ जाती है, तब ही अनुभव ज्ञान समझ आता है, नहीं तो आता नहीं। सिर्फ सूरज से और चरम चक्षु से ही सब ब्रह्म दृष्टि मानते हैं। ज्ञानी बढ़ जाते हैं और चरम चक्षु से दर्शन कराते हैं और करते हैं माया स्वरूप के। वो ब्रह्म चक्षु है क्या? और देवता को ब्रह्म आत्मा को माया बताते, आन बताते हैं। तो सदगुरु देव फरमाते हैं वो सुखमणा की धार भजन कर सकते हैं, हरगिज भी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये घाट भारी है। पिछम के जो भी 6 घाट है, 6 घाट सुरपुर, जमपुर और नागपुर तीनों के हैं, और तीनों सुखमणा की धार के बिना खाली हो नहीं सकते। सुखमणा की धार के बिना तीनों से आत्मा अलग नहीं होगी। तो उसको सुरपुर में, नागपुर में या जमपुर में आना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, चढ़े सो रूप अनुपम देह, उल्टे फूल बरसे में है। चवे से महल चिलके जोर, घुरे घण इंद्र लहू के मोर। सुनो ये चैन पछाड़ी होय, जहां त्यू नाल बिछूटे जोई। अमृत झरता है, बरसात बरसती है, तब शाख फूल पड़ी जबरदस्त आते हैं। 18 बार वनस्पति फूलती है। चैत के महीने में 18 बार वनस्पति फूल, बिना बरसात के। तो जो आत्मा चेतन हो गई, चेतन ब्रह्म हो गई, तो बिना रटना के 24 घंटे अगम आवाजा का आनंद देती रही, सहज समाधि में मस्त रही। और 18 बार वनस्पति फूल गई, 3.5 को 99 करोड़ रुमावड़े, और सब में सत्सबद उमंग होकर के निकल गया। तो सब महाराज फरमाते पूरे शरीर में हरियाली हरियाली, वो सुखमणा की धार बजे। उससे फिर 5 विषय त्रिय ताप, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, डिंग, पाखंड, झूठ, कपट, राग, द्वेष, मेरी तेरी, मैं मेरा, अहमता ममता कुछ नहीं रहती। सिर्फ परमात्मा की भक्ति और भजन और ज्ञान ध्यान, बस इसी में लीन।
सरल भाव से संसार का कार्य करता है। उसके लिए संदास जी ने बोला, तो संत दास संसार की पातल जिती प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की रीत। जो संत वृत्ति आत्मा हो गई, संत पड़ा आ गया, तो ये रीत ऐसी है, ये रीति बता रहे। संसार की आयुष क्रम में जितने परिवार कुटुंब की सारी रीति, सब कार्य पातल के जैसे करे, बस प्रीति पातल जितनी होती है। पातल यानी रूप है जितना, बस पातल कहते हैं रूप को, ये पातल के समान है। बल्कि एक जगह सुखराम जी ने लिख दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश है रेत स्वरूपी जा। अब वो देवता रेत स्वरूपी है, तेरा शरीर जो लिया हुआ वो रेत स्वरूपी। ये कोई नहीं अर्थ करते हैं, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को होता है, वो रेत स्वरूपी। तू रैयत है, प्रजा है। तू कौन है? तूने जो शरीर धारण करा है, तो तू प्रजा है, वो तो राजा है, तो हाकम है, निर्णय करने वाले हैं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, इन अर्थों में तो फर्क है, अर्थों में ना है, और अर्थों में सच झूठ का मालूम पड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ऐसे चैन भक्ति करने वाले के इस शरीर में रहते हैं। इन चैनों की समझ करो, तब समझो वो सुखमना की धार भजन हो रहा है। और ये चैन नहीं बढ़ते शरीर पे, तो वो सुखमना की धार भजन नहीं। ये पहचान बता रहे। तब महाराज शर्मा रहे, तब वो अनुपम फूल अमर लोक का अमर फल खाने को आत्मा को मिल जाए। कहूं मैं चैन सुनो सब कोई, गया उन धाम कड़ी नहीं हो। उस धाम में न तो कोई रूप है, न रंग है, न वर्ण है, न उजाला है, न कोई गुरुओं के शरीर है, न कोई आत्म रूप है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, बस ब्रह्म चेतन होकर के और दिव्य दृष्टि से उसमें परमात्मा रूप रहते हैं। कोई कुछ नहीं दर्शता, सिर्फ रोम रोम छलकते रहते हैं। सुखमना की धार में नहाने से इंद्रियां शीतल रहती, ठंडी बरसे। तब कब होती है ये? कि मन की गति ढीली पड़ जाए। अगर मन की गति ढीली नहीं पड़ी, तो समझो अभी वो सुखमना की धार नहीं नहा रहा। सुखमना की धार जब भी नहा सकता है, रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सु लागे, जन सुखराम पारख वाकी, ध्यान सुखमना चाहिए। रटना चलेगी जबरदस्त। तब महाराज बताते हैं कि मन की गति थकेगी, जबरदस्त रटना चलेगी जब थकेगी। और ये बताते हैं रटना थक गई अर्थ करने वाले, रसना सेव थके जब मन की गति थकाने के लिए रसना से जिव्या से रटना करो। सेव का मतलब है रटना, सेवा का मतलब है महिमा। किसकी करो? केवल ज्ञान की। केवल पद में पहुंचने के लिए केवल ज्ञान की महिमा करो। केवल ज्ञान की बुद्धि पे समझ करो कि कौन सही निर्णय कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। ज्ञान तो एक ही है, करने वाले सब समझदार चाहिए। जब सुखमना की धार भजन होता है, नहीं तो सुखमना की धार भजन होना मुश्किल। इला पिंगला की धार ही चलेगा बस। और इला पिंगला की धार में पांचों विषय त्रिय ताप ढीले नहीं पड़ते, तो सारा जगत नारा इला पिंगला की धार। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि बेली फल फूल सभे मुरझाए, जहां सत प्राण उबे फल खाए। महाराज फरमाते हैं, ये जब शरीर ढीला पड़ेगा, मुरझाना, बेल शरीर कि महाराज के दो अक्षर को रकार मकार को मुखार बन से जबरदस्त रटना करेगा, और अमर फल में जाके आत्मा खा करके अमर होगी। तब सुखराम जी समझे कि ये उसके सुखमना की धार का गुण है।
खाई अब बेली हले नहीं कोई, चले सत प्राण उबे पड़ खाए। ऐसा सत्संग का अनुभव है कि किससे नहीं हले, डोले नहीं, चले मानी। उसके लिए सुखराम जी महाराज दूसरी तरफ भी लिख रहे हैं, तो अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले नहीं, डोले नहीं तैसी। तो ये शरीर की बैठक बता रहे हैं कि आत्म चेतन की बता रहे हैं। ये समझो, सहज समाधि आत्म चेतन से लगती है और ध्यान समाधि शरीर में लगती है, माया की। ध्यान समाधि सपने की समाधि है, जड़ समाधि है, शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है, वो समाधि उस देश में नहीं पहुंचा सकती। और चेतन की जो समाधि है उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले नहीं, डोले नहीं। महाराज फरमाते हैं, इच्छा से तो चले मान्य हो, शरीर से जगह जगह डोलता नहीं फिरे, हले नहीं, चले नहीं, डोले नहीं। और हले नहीं किससे? इस मन से। मन के मैं भजन नहीं करना, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं तो ऐसे हूं, तो कभी नहीं हले, दे ही बैठा रहे, रटना करे जब कि मन तो ऐसे ही जाता रहेगा दे। इसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा है, हे प्राणी, घर छोड़े बाद तेरे को भेद मिला है, ये परमात्मा मिलने का। घर छोड़े बाद मिला है तो जगह जगह भौंकता क्यों फिरता है? ये वैरागी बता दे। और घर छोड़े पहले तेरे को परमात्मा मिलने का भेद मिल गया, तो घर काय को छोड़ा? मांग खाने के लिए, पूजिक होने के लिए, बड़े बनने के लिए। कई जने को भेद मिल जाता है, घर छोड़ देते हैं, वैरागी हो जाता है। तो नहीं, घर में नहीं होता भजन, घर के परिवार कुटुंब से नहीं होता, अपन तो उसको छोड़ दो सब। तो महाराज फरमाते हैं, वो हल गया, चलेमान हो गया और फिर नहीं रहा। किससे? माया से, इच्छा से और मन से। इन तीन से महाराज फरमाते आत्मा हिले नहीं। और ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार चारों का संग करके और सूरबीर हो गए, तब महाराज फरमाते हैं यह अमर फल का आनंद खास ले सकती है। नहीं तो ये अमर फल का आनंद लेना बहुत, महाराज फरमाते हैं, केवल भक्ति बहुत है, दोरी कुल निभे मन भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई। ये चारों का जो शरीर ले रखा है ये रोक देते हैं। ये मन है, इच्छा है, माया है, ये रोक देती आत्मा उस देश से मिलने के लिए। भक्ति आते हुए, ये विधि आते हुए, वाणी बांसते हुए, वाणी सुनते हुए भी रोक देते हैं। कौन? माया, मन और इच्छा। ये तीनों ही बेरंग रथ में फंसे रहते हैं। तीनों ही बेरंग रथ कराते हैं और तीनों ही रोक देते। इसलिए यह अमर लोक की बैठक का महाराज यह निर्णय बता रहे हैं, खाई अब बेली हले नहीं कोई, चले सत प्राण उबे पड़ खाई। जब ऐसे सत प्राण तेरे चलने लगेंगे और परमात्मा में लीन होंगे, तो उबे फल मतलब दोनों रकार मकार को जिव्या से बराबर रटना करते। जहाँ होए बेल पिया रस नीर, पिका मद फूल रहो सुन तीर। महाराज फरमाते हैं, शरीर के अंदर रहते हुए भी विगन मंडल में रस पान करता रहता है, अमृत रस पीता रहता है, रटना करता रहता है। और गिगन मंडल में शब्द गढ़नाता रहता है। नहीं, कभी शब्द भी सुनाई नहीं आवे तो भी चिंता नहीं करनी। जब चेते सुखराम के तभी लेवे समाल। समाल तेरे होता, वो तो 8 पोर होता है, तेरे को मालूम नहीं पड़े तो उसका मतलब तू चेते जब भी उसको संभाल ले, तैयार ले। जब देखो सुखराम के तभी हो तैयार। कैसे रहता है? जैसे थाली में झणकार है, थाली में झणकार, तो उसको थाली को ऐसे हाथ से थोड़ा करेगा, जब झणकार निकलेगी वैसे अपने आप निकले। तो झणकार तो है थाली में, पर निकलेगी कब? कि तू उसकी इच्छा करेगा सुनने की।
उसको तो वो तैयार लगेगा। जैसे हाथ में हाथ रे यो शब्द लखाया वो, ये पहचान बता रहे महाराज देश की। अंधेरे में हाथ किसी का पकड़ रखा है तो तेरे को वो आता है मैंने हाथ पकड़ रखा है, दिखता नहीं है अंधेरे में। इसी प्रकार गगन मंडल में किसी को रूप रंग वर्ण नहीं दिखते हैं, न ज्योति उजाला दिखते हैं, बस वो शब्द का महाराज फरमाते झनकार की जैसे आवाज आती रहती है। और नहीं भी आवे तो ऐसा इच्छा रहता है कि मेरा स्थान गगन मंडल में रहता है, उसका जड़ रटना चलती रहती है। तिका मद फूल रहो सुन तीर में बैठा हुआ और यहाँ रटना चलती रहती। अबे जल नीर डुले जहाँ आकाश गुण तीन बैकुंठावास। महाराज फरमाते हैं तीनों गुणों के शरीर से, ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर से, तीनों गुणों से महाराज फरमाते हैं जो सांस सांस सिमरन करते हैं वो वैकुंठ में चले जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं, बल्कि ब्रह्मलोक भी जा सकते हैं। परंतु श्वास पर श्वास में जब रटना होगी तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा परम पद में मिलेगी। सबसे पहले तो ये गुण चाहिए, और फिर मन से, इच्छा से और माया शरीर से आत्मा इनके तीन के बस में नहीं रहे, ज्ञान के बस में रहेगी जब वो परमात्मा का देश है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो त्रिगुणी माया तिन में सब जगत बंधाया। त्रिगुणी जो माया है उसमें सारा जगत बंधा हुआ, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, और तीनों माया का कौन है? मन, इच्छा और रूप, इनमें बंधा हुआ है। त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जावे। इस त्रिगुणी के अंदर लेस भी महाराज जो ब्रह्म धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते जब तक मन, इच्छा और रूप में फंसा रहेगा तो वो सहज समाधि का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जावे। और त्रिगुण जाय गगनगर किया, महाशून्य पर डेरा दिया। इसी त्रिगुण के शरीर से तू आत्म चेतन को रकार मकार सासु सास चार का संग करा के निरंतर जागृत होता है, तो उसके संग पिंड खंड ब्रह्मांड में और पार ब्रह्म चारों को छेदन करके पहली मंजिल पिंड, पहली मंजिल हद, दूसरी मंजिल बेहद और तीसरी मंजिल अगम देश में जाकर के और समा जावे, शून्य पर डेरा दिया। इसी त्रिगुण के शरीर से त्रिगुण जाए गगन घर किया, महाशून्य पर डेरा दिया। तो महाराज फरमाते अमर फल खा लेगी आत्मा और अमर हो जाएगी। फिर उसका जन्मना मरना भले कितने ही हो, कितने युग निकल जाओ, जन्मना मरना नहीं। ऐसा महाराज का बेली ग्रंथ है। इस बेली ग्रंथ में अमृत ही अमृत सार बातें हैं। अमृत पीने का ही गुण है पूरे ग्रंथ में, और अमृत पिएगा वो तो अमर जरूर होगा। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सुख सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा कारण जाज मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोटि सत्ता राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।